सुप्रभात। मैं सुनीता झा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल। काल होता क्या है और ये कहाँ प्रयुक्त होता है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। काल का अर्थ होता है समय, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। हर क्रिया की, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी काम होता है, तो उस क्रिया की अथवा उस काम की एक समय तो निश्चित होती ही होगी, चाहे कोई भी समय हो, चाहे वो बीत चुका हो, चाहे वो होने वाला हो कार्य या हो चुका हो। अगर मैं कहूं कि मैं सो रहा था या मैं सो रही थी, तो कब ये बीत चुका है, ये समय। ये थी जो है, इसने हमें बताया कि ये कार्य हो चुका है पहले ही। अगर मैं कहूं कि वह खेलता है, तो ये कहलाते हैं वर्तमान काल। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हर क्रिया का एक काल, एक समय निश्चित तौर पे होता है। तो बच्चों, काल को समझने से पहले जरूरी है कि आप एक बार क्रिया को भी समझ लें। मैंने बहुत विस्तार से अपने वीडियो में क्रिया के बारे में भी बताया है। मैं इस वीडियो के साथ क्रिया के वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद काल को पढ़िएगा, ताकि आप ज्यादा अच्छे से इस पाठ को समझ सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर क्रिया का एक काल होता है, अर्थात काल संबंधित होता है क्रिया से। तो क्रिया के होने या कब हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके आधार पर काल के कुछ भेद किए गए हैं। उन भेदों को पहले जानते हैं और पहले उनके नामों के से परिचय प्राप्त करते हैं, फिर मैं उसे विस्तार से आपको बताती हूँ। क्रिया के मुख्यतः 3 भेद हैं। ऐसे शब्द जो कि हमें ये बताते हो कि क्रिया पहले ही घट चुकी है, वो बीत चुकी है, तो वो कहलाते हैं भूतकाल। तथा शब्द के वो रूप जो हमें ये बताते हैं कि क्रिया अभी वर्तमान काल में, अभी के समय में या तो हो रहा है या ये फिर सामान्य रूप से होता रहता है हमेशा, तो ये वो कहलाते हैं वर्तमान काल। उसके अलावा तीसरा है भविष्य काल, यानी जो भविष्य के बारे में बताता है कि ये घटना होगी या हो सकती है, तो वो हो जाते हैं भविष्य काल। अब इनको भी कुछ रूपों में बांटा गया है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार वर्तमान काल में बोलते हैं कि मैं पढ़ चुका हूं, और कई बार बोलते हैं कि मैं रोज पढ़ता हूं, और कई बार बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूं। तो ये क्या है, ये क्रिया के अलग अलग रूप हैं। इन रूपों के आधार पर भी इनका भेद किया गया है। भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल को 3 भागों में और भविष्य काल को 2 भागों में बांटा गया है। बच्चों, मुझे यहाँ तक लगता है कि आप समझ चुके होंगे। आप इसे देख सकते हैं और इसी तरह से इसे बांटकर लिख भी सकते हैं। मैंने नंबर के साथ लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। 1, 2, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। चलिए अब इन्हें जानते हैं थोड़ा विस्तार से, थोड़ा समझते हैं कि आखिर इनको अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है। काल के भेदों को विस्तार से जानने की प्रक्रिया में चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है उसके बारे में जानना। तो भूतकाल में जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के पहले ही समाप्त हो चुकने का, खत्म हो चुकने का बोध होता है, वो भूतकाल कहलाते हैं। जैसे गया, पढ़ा, रहा था, ये शब्द क्रिया के समाप्त हो चुकने का बोध कराते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं भूतकाल। अब भूतकाल के भेद, पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य का मतलब आप जानते हैं, जनरल रूप से, मतलब जो हमेशा होता हो, ऐसे तरह का। तो जैसे अगर सामान्य रूप से कहा जाए कि यहाँ पे मैंने उदाहरण में लिखा है, मनीषा ने खाना खाया, जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से भूतकाल में खत्म हो चुकने का बोध हो। वो चला गया, वो सो गया, उसने पढ़ लिया, वो गिर पड़ा, ये इस तरह के जो भी वाक्य हैं जो सामान्य रूप से बीत चुकने का बोध कराते हैं, तो
तो वो कहलाते हैं सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है जो अभी अभी हुआ हो। अभी यहाँ पर आसन्न भूतकाल से तात्पर्य है कि अभी ये क्रिया बस अभी अभी खत्म हुई है, खत्म हो चुकी है, यानी ये भूतकाल है, लेकिन इसके खत्म होने में अभी बहुत समय नहीं हुआ है। अभी अभी हाल फिलहाल में ये क्रिया समाप्त हुई है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर कहती हूं कि पिताजी फल लाएं, तो पिताजी अभी भी लाए होंगे और पिताजी 5 साल पहले भी फल लाए होंगे। तो क्या आप ये बता रहे हैं कि पिताजी फल लाए, तो आप ये तो नहीं बता रहे होंगे कि 5 साल पहले फल लाए थे। आप उन्हें यही बताना चाह रहे होंगे कि पिताजी अभी फल लेके आए। या माँ खाना बना चुकी, तो माँ रोज खाना बनाती है, लेकिन आप रोज के बारे में तो भी नहीं बता रहे होंगे, निश्चित तौर पर वो अभी के बारे में बताया जा रहा होगा। यानी ये क्रियाएं अभी अभी समाप्त हुई हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं। जैसे मैं होमवर्क कर चुका, मैं यह पाठ याद कर चुका। तो ये सब क्या है कि आपने पाठ जो नर्सरी में याद किया होगा उसके बारे में तो आप बिल्कुल नहीं बात कर रहे होंगे। आपने आज उसको याद किया होगा, या अभी अभी याद किया होगा, या कुछ समय पहले याद किया होगा, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो वो कहलाते हैं आसन्न भूतकाल। देखिए, मैंने उदाहरण में भी लिखा है पिताजी फल लाए, माँ खाना बना चुकी है। बच्चों, ये इस तरह के वाक्य में, इस तरह के भूतकाल में ज्यादातर चुकी है, चुके हैं आदि होते हैं। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अपूर्ण अर्थात कि ये कार्य पूरा अभी तक नहीं हुआ है। मैं जिस समय की बात कर रही हूं, ये जो भूतकाल की ही बात है, यानी लेकिन मैं जब की बात कर रही हूं उस समय तक वो क्रिया खत्म नहीं हुई थी। अगर मैं कहूं कि वह पढ़ रहा था, तो हो सकता है कि जब मैंने देखा तब वो पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा होगा। लेकिन मैं बात कब की कर रही हूं, उस बात से संबंधित होने की वजह से उस समय में वो क्रिया अपूर्ण रही थी, वो क्रिया चल रही थी, वह पढ़ रहा था, उसका पढ़ना खत्म नहीं हुआ था। मैं सो रहा था, वे लोग खेल रहे थे। तो ये क्या है, उस समय, जिस समय की ये बात है, उस समय तक क्रिया समाप्त नहीं हुई थी, क्रिया प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, वो कहलाते हैं अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण में देखिए, मैंने लिखा है वह पढ़ रहा था, दादाजी घूम रहे थे। इस तरह के अपूर्ण व भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे आदि मिलते ही हैं। अगर रहा था, रही थी, रहे थे से वाक्य का अंत होता है, तो आप बिना सोचे समझे उसमें अपूर्ण भूतकाल लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। भूतकाल का ही अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। जिससे पहले हमने पढ़ा अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया अभी जारी थी, खत्म नहीं हुई थी, जिस समय में बात हो रही थी। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया तो समाप्त हो ही चुकी है, साथ ही साथ पूर्ण भूतकाल हमें बताता है कि क्रिया जो समाप्त हुई है उस समय को भी काफी समय बीत चुका है, यानी क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। जैसे आसन्न भूतकाल में क्रिया अभी अभी समाप्त हुई थी, लेकिन पूर्ण भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। जैसे कि भारत आजाद हो गया, ठीक है, भारत आज आजाद नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ। मैंने यह कविता पढ़ी थी, मैंने इस कविता को पढ़ी है, लेकिन आजकल में नहीं, मैंने पढ़ी थी कभी पहले, बहुत पहले पढ़ी हुई होगी। मैंने यह मकान बनवाया था, तो बनवाया था का मतलब ये नहीं कि आजकल में ही बना होगा, ये बहुत पहले बन चुका होगा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो शाहजहां ने आज तो नहीं बनवाया, बहुत पहले बनवाया। तो इस तरह से जो क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हो और बहुत पहले समाप्त हो चुकी हो, वो क्रियाएं पूर्ण भूतकाल कहलाती हैं। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब ही होता है जिसमें संदेह हो, जिस कार्य में संदेह हो। आप यहाँ बैठे बैठे अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका मित्र अभी क्या कर रहा होगा, बस आप ये सोच सकते हैं कि इस समय तक उसने ये कर लिया होगा। या आप कहीं बाहर हैं
तो आपको पता नहीं कि आपकी माँ ने क्या आपके लिए खाना बनाया है, लेकिन आपने शायद उनको कहा होगा कि माँ मुझे आज पिज्जा खाना है, मेरे लिए पिज्जा बना के रखिएगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि माँ अब तक आपके लिए पिज्जा बना चुकी होगी। या आप अंदाजा कर सकते हैं कि पापा अब तक ऑफिस को निकल चुके होंगे। तो ये क्या है, हो चुका होगा क्रिया, लेकिन आप यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। हो सकता है आज माँ ने पिज्जा नहीं बनाया होगा, हो सकता है पिज्जा के सामान उनके पास नहीं होगा, वो आज मार्केट जाएंगी लेके आएंगी तो आपके लिए पिज्जा बनाएंगी। या हो सकता है कि आज पापा ऑफिस नहीं गए हों। तो ऐसे संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है तो हम अंदाजा करते हैं। तो ये क्या हुआ, संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि इसमें संदेह बना हुआ है। देखिए, वह जीत गया होगा, आपका दोस्त है, किसी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया है, वो वहां गया है और आप अंदाजा लगाते हैं कि वह जीत गया होगा। तो जीत जाना उसका हो चुका होगा, लेकिन आपको चूंकि पता नहीं है इसलिए आपने होगा किया। माँ ने पिज्जा बनाया होगा, आप अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है। और आप एक चीज और देख रहे हैं, हम जानते हैं होगा होगी जो भी होता है भविष्य काल में हो जाता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अंत में होगा लिखा हुआ है, लेकिन ये भविष्य काल ना होकर भूतकाल है, यानी बीत चुका है ये चीज, ये अभी होगा नहीं या हो रहा नहीं है। माँ ने पिज्जा बना लिया होगा, अंदाजा से कह रही हूं, और अंदाजे से बताया जा सकता है कि माँ ने पिज्जा बना लिया होगा, उसने होमवर्क खत्म कर लिया होगा। माँ आपके लिए अंदाजा लगाती है कि वह अभी तक उसने होमवर्क खत्म कर लिया होगा, वह अभी तक सो गया होगा। तो ये क्या है, होगा होते हुए भी यहाँ पर भूतकाल है, ना कि भविष्यत काल। वह पढ़ चुका होगा, दुकानें खुल चुकी होंगी, तो ये सब है भूतकाल। अब है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु का मतलब होता है के लिए या कारण। इस भूतकाल में दो क्रियाएं होती हैं, दो वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं और उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, आधारित होती है। अर्थात अगर एक क्रिया ना हो तो दूसरी क्रिया के होने में संदेह होता है या वो नहीं हो सकती। जैसे उसने मेहनत की इसलिए सफल हुआ, उसकी सफलता का कारण क्या था, उसकी सफलता किस क्रिया पर आधारित थी, उसकी मेहनत करने पे, मेहनत की गई इसलिए सफल हुआ। बारिश होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छा होना किस चीज पर निर्भर करता था, बारिश होने पे। अगर मैं समय पर जाता तो ट्रेन नहीं छूटती, मैं ट्रेन समय पर पा सकता, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे समय पे जाना चाहिए था। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है, आश्रित है, वो भूतकाल कहलाते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम जानते हैं वर्तमान काल और उनके भेदों को। अब वर्तमान काल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्रिया अभी घटित हो रही है, जिस समय में बात की जा रही है उस समय में क्रिया हो रही होगी या हो चुकी होगी या होती रहती होगी हमेशा सामान्य रूप से। तो वर्तमान काल यानी कि अभी का समय, जो अभी समय चल रहा है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का यानी अभी के समय में होने का बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, अर्थात जो सामान्य रूप से होता रहता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, गंगा हिमालय से निकलती है, मैं पढ़ता हूं, ये एक सामान्य क्रिया है जो कि मैं हमेशा करते रहता हूं। ठीक है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, ये भी एक सामान्य क्रिया है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो सामान्य वर्तमान काल कहलाती है। सामान्य वर्तमान काल को पहचानने का एकदम आसान तरीका ये है कि इस तरह के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगे रहते हैं। अगर ता किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो आप उसे बेसामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं।
दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण अर्थात कि अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान समय में ही शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो जारी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, दादाजी घूम रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। तो यहाँ सारे वाक्यों में रहे हैं यानी कि ये कंटिन्यूअस है, ये कार्य अभी जारी है। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं अपूर्ण वर्तमान काल। और इन क्रियाओं के अंत में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि रहता है। इनको भी पहचानना काफी आसान है। अब तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में जिस क्रिया के होने में संदेह हो। मतलब कार्य वर्तमान काल में ही हो रहा होगा पर मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो काम हो ही रहा होगा। जैसे रोज की रूटीन है कि माँ इस समय खाना बनाती है, तो मैं अंदाजन ये कह सकती हूँ कि माँ खाना बना रही होगी। मोहन पढ़ाई कर रहा होगा, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। तो ये क्या है कि क्रिया हो रही होगी लेकिन सच में ये हो ही रही है, इस बात में संदेह हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वह पढ़ता होगा, मीना गाती होगी। यहाँ भी आप देख रहे हैं होगी लगा हुआ है, गी है, लेकिन फिर भी ये भविष्यत काल ना होकर वर्तमान काल है क्योंकि ये क्रिया हो रही होगी, होगी नहीं। मतलब ये घटित हो रही है या हो वर्तमान काल में हुई होगी। तो इसलिए ऐसी क्रियाएं भी वर्तमान काल में है जिनमें संदेह है। आपका दोस्त है जो प्रतियोगिता में गया है और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो अभी गा रहा होगा या वो अभी खेल रहा होगा या वो अभी लेख लिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये आपने अंदाजा लगाया जो वर्तमान काल में ही घटित हो रहा है लेकिन आप यकीनी तौर पे नहीं कह सकते हैं। बच्चों वर्तमान काल तो समाप्त हो चुका अपने पूरे भेदों के साथ। अब आखिरी एक बचा है भविष्यत काल। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्यत काल और उनके भेदों को जानना। बच्चों भविष्यत काल का मतलब तो आप जानते हैं, मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था। अर्थात वैसी क्रियाएं या क्रिया के वो रूप जो हमें बताते हैं कि ये क्रिया आने वाले समय में घटित होगी। और इसको हम लोग दो भागों में जानते हैं, यानी भविष्यत काल के दो भेद हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, जिसका सामान्य रूप से हम जानते हैं कि ये भविष्यत काल में ये घटना होगी ही। जैसे दादाजी बाजार जाएंगे या चाचा जी दिल्ली से आएंगे, ये हमें पता है। या कल स्कूल बंद होगी, ये हमें पता है क्योंकि हमें ये नोटिस मिल चुकी है कि कल स्कूल बंद रहेगा। अब ये हो गए सामान्य भविष्यत काल जो कि सामान्य रूप से, जनरल रूप से हमें पता है कि ये होगा। ठीक है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, जो भविष्यत काल में होना तो है लेकिन उनके होने की सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे मौसम वैज्ञानिक व्यक्त करते हैं ना कि आज धूप खिली रहेगी लेकिन उस दिन हो सकता है कि बारिश भी हो जाए, ये सिर्फ एक संभावना है। तो उसी तरह से जहां पर सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा रही हो कि ये घटना होगी भविष्यत काल में यानी आने वाले समय में, वो कहलाते हैं संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल यानी जो हमें पता है कि ये चीज होगी, हो सकता है ना हो, भविष्य ही है, ना भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि ये घटना होगी, वो सामान्य भविष्यत काल। लेकिन जब हम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हो कि ये घटना हो सकती है तो वो कहलाते हैं संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद बारिश होगी, नहीं भी हो सकती है, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, ये हमें किसी तरह की नोटिस नहीं मिली, भगवान ने नहीं बताया कि ये होगी ही होगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बारिश हो सकती है, तो ये हमारा अंदाजा है। दूसरा, कल दादाजी बनारस जा सकते हैं, यहाँ पर गागी नहीं है लेकिन फिर भी संभावना है, वो भी भविष्यत काल की, तो ये भी भविष्यत काल में ही आएगा। सकते हैं होने के बावजूद, सकते हैं अर्थात नहीं भी जाएंगे लेकिन जा सकते हैं, ये अंदाजा व्यक्त किया जा रहा है। बच्चों इस तरह से हमने काल के सभी भेदों को और उनके
उपभेदों को भी पढ़ लिया, समझ लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो सलाह मैंने पाठ पढ़ने से पूर्व दिया था कि इसको जानने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप क्रिया को जरूर एक बार जान लीजिएगा, तो प्लीज प्लीज उस सलाह को मानिएगा जरूर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी उसका लिंक, आप उसे देख लीजिएगा और फिर इस पाठ को भी पूरी अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में।